देखो गाइस, कोलाइटिस के साथ लीवर डिस्टरबेंस एक आम सी बात है। वो साथ जुड़ी हुई कहानी है, कोई अलग कहानी नहीं है। अगर मैं बात करूं कोलाइटिस या आईबीएस में हमारा लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है एज कंपेयर टू किसी और टाइप जगह से। अब उसके पीछे मैं फ़र्क बता देता हूँ कैसे। देखो, हमारा लीवर जो होता है वो बेसिकली आपके खाने के साथ सिर्फ कुछ नहीं देता, साथ में बाइल भी भेजता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है उसका कि वो आपको डाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ वो अपनी तरफ से सोर्स देता है कि आपके गट में जाए और वो जल्दी से एसिमुलेट हो जाए। अब क्या है कि वो ढंग से एसिमुलेट तो हो नहीं पा रहा, आपकी जो गट है वो ढंग से उसको इंटेस्टाइन को एब्जॉर्ब कर ही नहीं पा रही आपके खाने को। तो अभी क्या होता है कि उसका इम्पैक्ट पड़ता है लीवर को। वो कह रहा है कि भाई ऐसा क्या मैं भेजूं जिसकी वजह से खाना लग जाए। तो इस सोच में पड़ जाता है, वो थोड़ा थकता भी है क्योंकि उसको काम ज़्यादा करना पड़ रहा है। अब क्या होता है, पूरी की बॉडी की कॉम्पोजिशन ऐसी बनी हुई है कि जब भी हम कुछ भी ऐसी चीज़ें लेफ्ट आउट कर रहे होते हैं या छोड़ रहे होते हैं, तो वो हमारे सबसे जल्दी एसिमुलेट होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। अब ब्लड स्ट्रीम में होता है तो उसको और लोड मिलता है लीवर को कि भैया ये और ज़्यादा लोड मेरे पे आ रहा है, इसको मैं किस तरीके से हैंडल करूँ, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में तो वो जा ही रहा है। तो अभी क्या होता है कि अब यहाँ पर उसने अपनी मेहनत से थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी चालू करी और यहाँ पर केसेस आ जाते हैं फिर फैटी लीवर के। नॉर्मल सी बात है, फैटी लीवर जब वो क्षमता से ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहा है, हो नहीं पा रहा, अब वहाँ पर वो फैटी लीवर या फैट कलेक्शन वाली चीज़ें देखने को मिल जाती है आजू बाजू। तो वो चीज़ें जो हैं वो एक ट्रबल की तरह हमारे लिए काम करना चालू कर देती हैं। अब आईबीएस में सबसे पहली चीज़ यही है कि अगर मेरे को कुछ भी हैंडल करना है तो मेरे को सबसे पहले गो थ्रू तो लीवर से ही होना पड़ेगा। तो अगर मैं वहाँ पर खाने को अच्छे से और बढ़िया तरीके से डालूँ या हल्का डालूँ तो शायद वो थोड़ी मेहनत कम करे और आगे भेज दे। सिंपल सी बात है। और अगर डाइजेशन का पार्ट भी देखा जाए तो डाइजेशन आपका पेट से स्टार्ट नहीं होता, वो लीवर से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि भैया पहला पोर्शन जो है वो आपका सबसे पहले लीवर ही फेस करता है, उसके बाद आगे की कहानी बनती है कि स्टमक आएगा, इंटेस्टाइन आएंगी, सारी चीज़ें आएंगी फिर तो। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। तो इसीलिए अगर कहीं पर भी इस पूरी की पूरी बेल्ट में कहीं ट्रबल होगी तो सबसे पहले इशू आप ही को देगी, और चाहे वो फर्स्ट हो या चाहे लास्ट हो। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देख लो, अगर कोई एक कार बनाने वाली एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर उसकी कोई भी असेंबली लाइन में दिक्कत है तो पूरी की पूरी लाइन, चाहे स्टार्टिंग एंड से सारी की सारी लाइन सफ़र करती है ना। सेम इसी तरीके से ही आप समझना कि आपकी पूरी असेंबली लाइन जिसको स्टूल पास करके जाना निकलना है बाहर, बट वो असेंबली पॉइंट में ही कहीं ना कहीं फंस जाता है, जिसकी वजह से उसका असर आपकी फर्स्ट पॉइंट पे भी पड़ता है जहां से उसने स्टार्ट किया। तो ये पूरा एक प्रॉब्लम है जहां पर हम ये समझते हैं कि जहां पर भी आईबीएस या कोई भी ऐसी ट्रबल आई है वहां पर फैटी लीवर जैसी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। तो इसीलिए लीवर के ऊपर भी काम करना पड़ता है, लीवर के ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ता है, लीवर को भी अच्छे से रखना पड़ता है। इसीलिए अगर आप कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, साथ में देखना मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स वहाँ पर लीवर टॉनिक जरूर लगाते हैं कि आपकी एपेटाइट स्टेबल रहे, आपका खाना पीना स्टेबल रहे, आपकी स्किन सारी चीज़ें नॉर्मल की तरह काम करते रहे। तो इसीलिए कोई भी इस ट्रीटमेंट में लीवर सपोर्ट जरूर लगाता है। तो इसीलिए अगर आप ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से मिलिए, बात कीजिए और इस प्रॉब्लम से निकलने की पूरी कोशिश कीजिए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय, टेक केयर।